चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये उन दर्शकों के लिए है और उन युवाओं के लिए है जो FTIA पढ़ने आना चाहते हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इतना अच्छा कॉलेज, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, इतने मतलब दशकों से पुणे में काम कर रहा है। FTI के एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर आप ब्रीफ में बता सकें, और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे रन किए जाते हैं, और अप्लाई बच्चा कैसे करे। FTI का एडमिशन प्रोसेस ऐसे होता है, साल के बीच में पहले जैसे फेब के आसपास, मतलब दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास एक नोटिस आया करता था। अभी वो कोरोना के वजह से थोड़ा हिल गया है, तो वो अभी एक टाइम के एक नोटिस आता है जो वेबसाइट में लागू किया जाता है कि एक रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें SRFTI और FTI दोनों एक साथ पार्ट लेते हैं। अभी वो रिटन एंट्रेंस टेस्ट में दो टाइप का सवाल होता है। एक है कि एक MCQ बेस्ड जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, और एक सब्जेक्टिव सवाल होता है एक पार्ट का, जहाँ पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट पे जो अपना क्या राय है, कैसे एक स्टूडेंट सोचता है, वो जज किया जाता है। तो एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है। अभी एंट्रेंस के बाद एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको ओरिएंटेशन एंड इंटरव्यू। ओरिएंटेशन में स्पेसिफिकली ये होता है कि 3 दिन का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हर स्टूडेंट जो रिटन एंट्रेंस में 30 या मान लो 35 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, उसमें वो एक जजमेंट होता है जहाँ पे बाहर के फैकल्टी होते हैं, बाहर के एक्सटर्नल एक्सपर्ट होते हैं, इंटरनल फैकल्टीज होते हैं, HODs होते हैं। दे जज पीपल की किस हिसाब से उसका कितना नैक है, या फिर फिल्म मेकिंग के दौर पे जो जो अलग अलग एंटिटी है या एट्रीब्यूट्स है उसमें जज किया जाता है। उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू में बाहर के पैनल रहते हैं, बाहर के एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहते हैं, इंस्टीट्यूट के बहुत सारे फैकल्टीज रहते हैं। अभी ये सब होने के बाद जो टोटल मेरिट लिस्ट होता है, ये 3 जो पड़ाव है वो पड़ाव में अलग अलग कट ऑफ मार्क्स रहते हैं, उसको जोड़ के जो मेरिट लिस्ट बनता है उससे हिसाब से एक एडमिशन प्रोसेस होता है। एक और चीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो हो सकता है Tier 2 से हों, देहात से हों, और उन्हें अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि भाई मैं किस कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ, ये कोर्स क्या है, इसमें इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा। और पेरेंट्स की इस तरह के सवाल होते हैं कि भाई ये IIT IIM के बाद तो प्लेसमेंट है, यहाँ पढ़ने के बाद क्या होगा। तो ये एक दिक्कत है कि हम लोग इधर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट का ऐसा तो नहीं है कि घर से बहुत इनकरेज करके भेजा गया है कि जाओ जाके फिल्म पढ़ो, क्योंकि फिल्म एडुकेशन का जो अवेयरनेस है इंडिया में वही थोड़ा कम है, और इसीलिए वो विजन के साथ ही FTI बनाया गया था कि ताकि एक जो पब्लिक एडुकेशन हो फिल्म के दौर पे, फिल्म मेकिंग पे। तो वो एक दिक्कतें होता है, बट जो इंस्टीट्यूट के तरफ से हम लोग भी पुश करते रहते हैं कि आउटरीच और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि इट्स नॉट ओनली कि जो Tier 1 सिटी से है उधर तक हम लोग इसको सीमित रखें, बट बाहर भी जाए, जहाँ पे बहुत सारे रूरल एरिया पे जाके हम लोग FTI के बारे में बात करें, आउटरीच प्रोग्राम करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ कुछ एडुकेशन छोटा सा कोर्स दे, ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए कि इसके बाद एक कुछ तो कुछ हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो लोग पूछते हैं भाई कि FTI वाले निकलते हैं, वो कहाँ प्लेसमेंट होता है, कमाते कितना है। देखिए, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है, इसका आंसर कैसे देना चाहिए मुझे पता नहीं, बट एक है कि कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बिकॉज FTI ऐसा है कि आप अगर देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में 70 to 80% जो टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, क्रू है, डायरेक्टर है, दे आर फ्रॉम FTI। और FTI ह्यूजली कंट्रीब्यूट किया है फिल्म मेकिंग में इंडिया पे। जिस तरीके से जो पैरेलल मूवमेंट चला था एक टाइम पे फिल्म मेकिंग में, कुछ नाम आप याद दिलाना चाहेंगे लोगों? जैसे सैयद अख्तर मिर्जा है, कुमार साहनी है, मनी कौल है, काफ़ी लोग हैं ऐसे। मनी कौल है, हाल ही में गुरविंदर सिंह है, संजय लीला बंसली है, डेविड धवन भी है, फिर राजकुमार हिरानी है। एक्टिंग में तो इतने सारे लोग हैं। हाल ही में आप अगर देखोगे प्रतीक भट्ट, उनका भी फिल्म ई बालेऊ इतना मिला था। अभी इस साल 3 फिल्म गया है कान में FTI से, तो वो सारे चीज़ भी है। FTI की तरह फंक्शन करेगा। हाँ, हालांकि इधर कोई प्लेसमेंट नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा, क्योंकि इसको उस तरीके से देखा ही नहीं गया है और विजन भी वो नहीं है। बट फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी FTI का कंट्रीब्यूशन है और रहेगा।